सरश्री द्वारा एवरग्रीन संदेश। प्यारे खोजियों, दुनिया का मोस्ट वांटेड आसन कौन सा है? आप किसी न किसी आसन में होते हैं। और कौन सा आसन है जिसमें मैक्सिमम लोग रहना चाहते हैं? दुनिया का मोस्ट वांटेड आसन है इंद्रासन। इंद्रासन में इंसान बैठना चाहता है और इंसान की यात्रा चल रही है किसी और आसन की तरफ। जो जागृत हो गए अपने आसन के प्रति, वो सोचते हैं कि आगे कौन सा आसन है। देखो, विकास और तेज विकास, ये दो अंदर तमन्नाएं दी गई हैं हर इंसान के अंदर। जानवरों में ये तमन्ना नहीं होती है। वे जिस आसन में होते हैं उस आसन में रहते हैं। वहाँ उनको लाइक डिसलाइक नहीं होता है। वहाँ उन्हें पता है अब भूख लगी है, खाना खाना है, अब आराम करना है। कल की कोई चिंता नहीं है, कल भी शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल भी घास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल भी फल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और फल पर नमक डालने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काली मिर्ची, काला नमक, टेस्ट और बढ़ जाए जिससे। उनके माइंड में ये विचार नहीं है। मगर इंसान के अंदर है। तो ये विकास तेज विकास में सपोर्ट कर रहा है या ये विकास तेज विकास से दूर ले जा रहा है? इंसान विकास करता है इंद्रासन का। इंद्रासन को और सजाता है। इंद्रासन का मोह कितना बड़ा कि इसमें और डेकोरेट किया जाए। पिछले साल जैसे डेकोरेशन हुआ था, इस साल हम और ज़्यादा बेहतर डेकोरेशन करने की सोचते हैं। वैसे ही इंसान इंद्रासन को और डेकोरेट कैसे करें? विकास करते जा रहा है, उसको और सुंदर बनाते जा रहा है ताकि उस पर बैठने की चाहत और बढ़ती रहे और ज़्यादा वक्त तक बैठ पाएं। पहले ही ये मोस्ट वांटेड है, पहले ही वो इतना आसान आसन है, इसके लिए कोई कष्ट करना पड़ता ही नहीं है, इसलिए मोस्ट वांटेड है। आसान आसन, बैठे तो आपको घंटों पता ही नहीं चलेगा कैसे बीत गए। आपको तो लगेगा समाधि में ही थे। थिएटर में बैठे हो आप, 2.5 घंटे कैसे बीत गए। दी एंड लिख कर आ गया, अच्छा हो गई खत्म। उतना ही समय कहा जाए 18 रील का ध्यान करो। रील की फिल्म होती ना, आप पहले ही पढ़ते हो कितना, 17, 18, 16, और कोई कहे 15 रील का ध्यान करो। तो ध्यान तो इंद्रासन में होता नहीं है। उल्टा सब इंद्रियों को बंद करना पड़ता है। शटर डाउन करो, शटअप करो। तो आसान आसन इंद्रासन, मोस्ट वांटेड आसन इंद्रासन। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे कि यात्रा चल रही है इंद्रासन से अंतिम आसन तक। इंद्रासन से ध्रुवासन, अगर नाम दें इसे, कौन सा आसन? ध्रुवासन। ध्रुव, ध्रुव तारा पिक्चर दिखाई दे रही है, पोल स्टार,
नॉर्थ स्टार, दिशा देने वाला स्टार, ऐसा स्टार जो ऊपर से देख रहा है, पूरे संसार को ऊपर से देख रहा है। सब घूम रहे हैं, लगता है ये वही है, स्थिर है। ऐसा क्या कार्य किया बालक ध्रुव ने कि वह नॉर्थ स्टार बना। वो इंद्रासन पर बैठा नहीं रहा। इच्छा तो शुरू होती है इंद्रासन से, ऐसी गादी, ऐसी गोद मिले जिसमें हम सुरक्षित हो जाएं। मगर जो मनन करते हैं या कोई ऐसी घटना होती है जिसके बाद उनको लगता है कि हमें अब तेज विकास करना चाहिए, वरना अगर इंद्रासन पर कोई संकट ना आए तो कोई हिलना ही नहीं चाहे। आप जिस आसन में बैठे हुए हैं ना जीवन में, वहाँ कोई संकट ना आए तो आप कहेंगे ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को कंटिन्यूअस मिल रहा है, हर इंद्री को खाना मिल रहा है। ऐसा है इंद्रासन। ऐसा इंद्रासन जहाँ पर आप बैठे हो और दो अप्सराएं आपको पंखा झेल रही है। कान की अप्सरा, आंख की अप्सरा, ये अप्सराएं हैं। अप्सराएं हवा दे रही हैं और बीच बीच में रिप्लेस होती रहती हैं। दूसरी आती है सुगंध की अप्सरा, बीच बीच में किचन से सुगंध आती है जब आप इंद्रासन में बैठे हुए हो। सुखद सोफा सेट का एहसास होता है। तो ये इंद्र की अप्सराएं कहा जाता है और लोग उसको इशारा समझते नहीं है। जब इंद्रदेव की बात चल रही होती है तो एक पल के लिए भी नहीं लगता है कि ये मेरी कहानी बता रहे, मगर आपके लिए बता रहे हैं। तो ये यात्रा स्टेबलाइजेशन की है, स्टेबलाइजेशन की यात्रा है। और उसमें आपकी बर्निंग डिजायर क्या है? बर्निंग डिजायर। इंद्रासन छोड़ना आसान नहीं है। बिना बर्निंग डिजायर के इंद्रासन छोड़ना आसान नहीं है। घटनाएं होंगी, इंद्रासन हिलेगा, आपको लगेगा कि ये तो अस्थिर है, इस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। मगर फिर थोड़ा सीधा होता है तो भूल गए सब, फिर से कुछ होता है। या फिर हमें ज्ञान के कण सुनने को मिलते हैं। ज्ञान के कण आलीशान मकान से ज्यादा इससे भी ज्यादा कुछ है। आलीशान मकान में तो इंद्रासन है, इससे ज्यादा क्या? अविचल शरीर, स्थिर शरीर, स्टेबलाइजेशन की अवस्था में आप पहुंचो। तो बाहर के प्रतीकों से कितनी गहरी बात बताई गई है जो इस वक्त आप समझ रहे हैं और अपने जीवन में देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सी अप्सरा सबसे ज़्यादा बलवान है। जब वो पंखा झेलती है, हवा करती है, तब मैं सब भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ। इंसान को लगता है कि इंद्रासन जो है ना परमानेंट है, ये परमानेंट है और इसी में रहेंगे तो कितना जल्दी टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ध्यान में बिठाया तो टाइम पास ही नहीं होता है, लगता है जल्दी बजर बजे। तो अब इंद्रियों की इतनी बात हुई तो ये समझें कि इंद्रियां अपने आप में क्या हैं? क्या इंद्रियों का दोष है
या इंद्रदेव का दोष है। इंद्रदेव यानी देवराज यानी मन। इन इंद्रियों के पीछे कौन है? मन। इंद्रियां दृश्य दिखाएंगी, उस पर लाइक डिसलाइक कौन करेगा? जब तक वो नहीं है तब तक क्या है? अगर मन लाइक डिसलाइक नहीं कर रहा है तो कौन सी इंद्रिय आपको परेशान करेगी? जैसे ही मन ने डिसलाइक कहा, जैसे ही मन ने लाइक कहा, तभी सुख और दुख का खेल शुरू होता है। वरना तो ये न्यूट्रल थी। आप लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो, उससे अंदर वैसी भावनाएं, वैसे इमोशंस तैयार होने लगते हैं और हेट्रेट शुरू होता है कि ये समाप्त हो। और जब आपके अंदर चाहत है कि ये समाप्त हो और समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसको कहा गया है दुख। और आप चाहते हैं ये कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू नहीं रह रहा है, तो ये हो गया दुख। तो अल्टीमेटली क्या समझ में आया? पीछे जो मन है उससे हमें समझना है और उसको बार बार बताना है कि ये अच्छा बुरा नहीं है, ये यूज़फुल और नॉट यूज़फुल। ये जो भी है वो क्या है? ये यूज़फुल है, नॉट यूज़फुल है। आप सुबह उठे, आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, यूज़फुल नहीं है, बुरी है। आपको लगा आज बहुत काम करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आ गई, फ्रेशनेस आ गई, आप कहेंगे यूज़फुल। यूज़फुल है, यूज़फुल है, नॉट यूज़फुल है, या अनश्योर है। अनश्योर, ये जो यूज़फुल है कि नहीं ये पक्का नहीं है इसी वक्त, तो उसको पार्किंग में रखते हैं, पता चल जाएगा। यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है, पता चल जाएगा। आपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे दी कि अच्छा बुरा नहीं है, यूज़फुल है, नॉट यूज़फुल। तो मन पर काम शुरू हुआ, यानी देवराज पर काम शुरू हो गया। तो फिर इंद्रियां अपना न्यूट्रल प्रतिसाद देने वाली हैं। ये दृश्य है, आंख दिखाएगी, ये आवाज़ है, कान सुनाएंगे आपको, ये सुगंध है, ये स्वाद है, ये सुखद एहसास है, ये बॉडी बताएगी। मगर मन ये सुखद एहसास रहे ही, ये तो समाप्त हो रहा है, ये तो टेम्पररी है, इसको कैसे बनाए रखें, क्या करने से बनाया जा सकता है, कौन सी दवाइयाँ लेने से इस उत्तेजना को बरकरार रखा जा सकता है, क्या करने से इस जवानी को बरकरार रखा जा सकता है, क्या होने से ये उम्र बढ़ना स्टॉप किया जा सकता है। और वो उसकी कोशिश चलती रहती है और असफलता मिलती है, उसको दुख होता है, बेचैनी होती है, निराशा होती है। देखो, इंद्रासन पर भी बैठना क्यों चाहता है इंसान? उसको मज़ा चाहिए ना, उसको आनंद चाहिए। मगर आनंद नहीं मिल रहा है सच्चा, तो धोखे में झूठे आनंद को सच्चा आनंद मान लेता है। करे क्या तब तक? सच्चा आनंद पता नहीं है, आनंद चाहिए, फिर कोई तो झूठे आनंद को पकड़ता है, उसमें टाइम पास हो जाता है, फिर उसी में रहते रहते एक वृत्ति तैयार हो जाती है, फिर वो खोज करना ही बंद कर देता है। मगर जिसको सत्य की प्यास है वो खोज बंद नहीं करेगा, कहेगा ये इंद्रासन के आगे भी कोई आसन है। तो फिर आप काम शुरू करने वाले हो। और पहला काम कि इसके पीछे, इंद्रियों के पीछे मन किस अवस्था में है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए सीधा काम मन पर आता है। इंद्रियां बदल दो किसी की, राजा अकबर है,
उसकी आँख की ऑपरेशन करो, उसकी एक आँख निकाल कर बीरबल को लगा दो और बीरबल की एक आँख निकाल कर अकबर को लगा दो। अभी राजा अकबर के पास बीरबल की भी आँख है, तो वो कितना पावरफुल बन गया। अगर इंद्रियों में ताकत होती तो क्या हो रहा होता था विश्व में, सोचो। सारे अमीर लोग क्या कर रहे होते थे? चुन चुन कर लोगों को ढूंढते थे, इनकी आंख निकाल कर लाओ, इनकी आंख मिलेगी तो हमारे अंदर ये शक्ति आ जाएगी, ये शक्ति आ जाएगी। अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। ऑर्गन डोनेशन जो चलती है उसमें, तो आंख रिप्लेस हो गई तो वो अंडरस्टैंडिंग रिप्लेस नहीं होती है, मन वही रहता है। ऊंची से ऊंची आंख आपको लगा दी जाए तो भी मन वैसा ही, एक बच्चे की आंख आपको फिट कर दी जाए तो आप बालक नहीं बन गए, क्योंकि उसके पीछे का मन जो है, उन दृश्यों पर जो बोलने वाला है, ये लाइक ये डिसलाइक, वो तो नहीं बदला। आपने इंद्रियां रिप्लेस कर दी, यानी इंद्रियों के पीछे जो है उस पर काम होना जरूरी है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पूरा शिविर। कुछ वर्ड से नहीं है, बट कुछ 2-3 वर्ड्स में मैं एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी। आज मेरे लाइफ का मेमोरेबल डे है, जैसे आज नया जन्म हुआ है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि सच में मैं कहाँ चले गई थी और कहाँ पे आ गई। एक बहुत जल्दी, बहुत लेट भी बोल सकती हूँ, 5-6 साल पहले मिलता, पर जो भी मिला है मैं जितने लोगों तक ये पहुँचा सकूँ बहुत जल्द से जल्द पहुँचाऊँगी। अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महाआसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।